बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलस्ट्रेटर के तीसरे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने बहुत आम चीज़ें सीखनी हैं। पहले ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ इसका तारुफ पढ़ा है और ये पढ़ा है कि इसमें हम आर्ट बोर्ड कैसे लेते हैं और कैसे हम शेप्स ले सकते हैं, और इसके जो कुछ टूल्स के बारे में सिर्फ हमने पढ़ा है भी कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, और इसका सारा जो वर्जन है वो थोड़ा आपको मैंने बताया। जो आज का हमारा काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने बताना है कि हम इसमें जो है वो कौन सी एप्लीकेशन है ये, और में हम इसमें किस तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि बिटमैप एप्लीकेशन क्या होती है और वेक्टर एप्लीकेशन क्या होती है। कल हमने दो डिज़ाइन दिए थे, एक हमने बिटमैप इमेज लिया था और एक हमने लिया था वेक्टर इमेज। बिटमैप इमेज के कल हमने देखा था कि उसमें छोटे छोटे खानों में जो होता है वो रंग भरा होता है, कलर किया गया होता है, और छोटे छोटे खानों को मिला के कोई भी इमेज बनाया जाता है, और इमेज जो होता है वो हाई रेजोल्यूशन होता है और बहुत सी चीज़ों को कवर करता है। जबकि वेक्टर एप्लीकेशन में जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है और वो लाइंस की बेस पर होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन की बेस पर हम जो है वो कोई भी इमेज बनाते हैं, और हम जितना भी जूम करें वो पिक्सल फटते नहीं हैं, और दूसरा उसकी जो भी होती है शेप या इमेज होता है वो स्मूथ लाइंस पर होता है। जितना भी हम उसे जूम करते जाएं वो उसके पिक्सल फटते नहीं हैं और वो चीज़ पिक्चर अपनी उसी कंडीशन में रहती है। जबकि बिटमैप एप्लीकेशन में ये होता है कि पिक्सल जो है फट जाते हैं, छोटे छोटे डब्बों में डिवाइड हो जाते हैं, और उसकी इमेज जो है वो पता चल जाता है कि इसमें किस तरह इसको कलरिंग की गई है, छोटे छोटे खानों में किस तरह कलर किया गया है। तो आज हमने पढ़ना है कि हम इसमें कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये इलस्ट्रेटर है ये हमारा वेक्टर एप्लीकेशन है, और इसमें हम जो बैक इमेज बनाते हैं वो लाइंस को मिला के बनाते हैं, और वो लाइन होती है वो स्ट्रेट भी होती हैं और कर्व भी होती हैं। इसमें हम पहले अपना आर्ट बोर्ड लेंगे। आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक ही मेंशन करेंगे। ये देखें अब हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले शेप लेते हैं। देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप ली। इसमें आप देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई है, और ये रेक्टेंगल शेप जो है ये चार जो स्ट्रेट लाइन को मिला के बनाई गई है। मतलब ये देखें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स से को मिला के जो है वो अगली लाइन बनाई जाती है। इसमें देखिए ये चार जो सीधी लाइन है इनको मिला के एक हमारा जब मिलाया है तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई है, और ये रेक्टेंगल शेप जो है वो चार सीधी लाइनों का मजमूआ है। हम इस तरह भी रेक्टेंगल बना सकते हैं इसमें, और इस दूसरा हम इसमें लाइन टूल से भी बना सकते हैं, उसमें से भी हम सीधी लाइन लगा सकते हैं। ये देखें जो कि बिल्कुल सीधी तो नहीं आई, लेकिन ये है कि हम इससे इसकी एंडिंग पॉइंट और ये लेके हम ये देखिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगल आ गए। अच्छा, जो सीधी लाइन होती है वो हमारी आमतौर पर जो भी हमारे सिंपल इमेज होते हैं उनको करने के लिए होती है। अब दूसरे हमारे पास है कर्व लाइन। जो कर्व लाइन होती है हमारे पास, वो हमारे पास बहुत अच्छा टूल इन्होंने दिया हमें, पेन टूल। ये पेन टूल जो है इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम कोई भी कर्व लाइन बनाते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल ए करके इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इनको डेल कर देंगे। अब यहाँ से हम इसकी बनाएंगे, मैं आपको जो बता रही थी कि कर्व लाइन। कर्व लाइन के लिए हम पेन टूल यूज़ करते हैं। ये देखें पेन टूल से हम सीधी लाइन भी बिल्कुल लगा सकते हैं, और इसकी ये जो है ये इसके नोड्स होते हैं,
आप कंट्रोल हैंडल भी कर सकते हैं। मसलन ये देखें, ये अब देखें, आप इसको क्लिक करें, जैसे आप इसको मूव करेंगे ये वैसे ही बनती जाएगी। या यानी कि अभी आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ क्लिक करती जा रही हूँ ये उधर उधर ही बनती जा रही है, ये देखें। और अगर आप इमेज को पिक्चर को हम सेलेक्ट करें इस इमेज को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो ये देखें जिस नोड पे आप क्लिक करेंगे ये वहाँ पे उसके कंट्रोल हैंडल आ जाएंगे। अब ये देखेंगे इसकी कंट्रोल हैंडल है, इसको हम किसी भी तरह इसके ज़रिए मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें। ये देखिए शेप हमारी चेंज हो गई है। फ़र्ज़ करें हम ये लेते हैं सिलेक्शन टूल, इसको हम कंट्रोल हैंडल को करते हैं, ये देखें ये हमारी टोटली चेंज होना शुरू हो गई है। हम इसको मतलब रीसाइज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा किसी भी तरह हम कर सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने अपने वेक्टर इमेज को कैसे डिफ़ाइन करना है। इसको हम एंकर भी कहते हैं इनको। ये इसको एंकर जो होते हैं ये हम हमारी शेप को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, कंट्रोल ए किया, इसको डल कर दिया। एक तो हम इस तरह कर्व लाइन बना सकते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ होता है, ये देखिए इन्होंने हमें एक सर्कल में दिए हुए एलिप्स टूल में, ये देखिए ये हमारे पास एलिप्स टूल आ गया। अब इसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको उसको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें इसमें इन्होंने 4 कर्व लाइन ली हुई है, इसमें हम 4 कर्व लाइनें को मिला के ये सर्कल बनाते हैं। ये देखिए ये इसकी कंट्रोल हैंडल है, आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ ये इसका स्टेट, इसको हम इसकी ये हमारे एंकर पॉइंट है इसकी, और ये इसकी कंट्रोल हैंडल है। मतलब हम इससे इसको जो है मूव, ये देखें शेप चेंज कर सकते हैं टोटली। इसको जैसे हमने रीसाइज करना हो, ये देखें हमारी शेप जो है वो टोटली मूव कर रही है जैसे हम उसको मूव करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के जो टूल है उसमें हमने यही पढ़ा है कि हम ये देखें रेक्टेंगल टूल फिर हमने लिया, इसको भी हम रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसमें हम किसी भी पिक्चर को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अब ये देखें, अब इसका आप देख रहे होंगे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसका एंकर पॉइंट पे हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। यानी कि ये देखें ये देखें इस तरह जैसे जैसे हम इनको करते जाएंगे ये वैसे ही जो है वो बनती जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखें फिर हमारे पास आ गई। इसीलिए व्यूअर्स आप जैसे जैसे करना चाहें उसको आपको चाहिए कि आप जो है वो ये देखें ये इसके नोड को शो कर है, इसको हम अब मैंने इसको घुमाया है, ये देखें तो ये मूव करी है, रोटेट हो गई है। अब जैसे आपको ये एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इसकी रोटेशन। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको देखें हम इसको मूव करते हैं, ये देखें आप रीसाइज करना चाहते हैं, आप इसको मूव करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली। ये देखिए इसमें आप डिफरेंट शेप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं और इसको जितना भी आप जूम करेंगे, आप ये देखें इसको आप जितना भी जूम करेंगे, ये देखें ये इसकी आप लाइंस देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ हैं, इनका कोई आपको वो बिटमैप एप्लीकेशन में फटती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको जो भी बनाएं वो आप इसी में बनाएं। आज का हमारा यही काम था कि किस तरह हमने अपनी स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइन हमने अपनी डिफाइन करनी है। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।